अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन यानी कि SY। और जिस सेगमेंट में आपका हमारा साथ है वो है docty.com। डॉक्टर हिना मेरे साथ मौजूद हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आप सब जानते हैं। और आज हम बात क्या करेंगे सोच रहे होंगे आप। चलिए आपकी मुश्किल को मैं आसान करती हूँ। लास्ट शो में हमने बात की थी थायराइड क्या होता है, बहुत डिटेल के साथ जो है वो डॉक्टर हिना ने एक्सप्लेन किया था ईच एंड एवरीथिंग के क्या होता है। आज हम बात करेंगे कि भाई क्यों होता है, कॉजेज क्या है इसके। और इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सेगमेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आपने अभी अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है या बिल्कुल थोड़े से दिन हुए तो आप जो है वो प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। docty.com का वहाँ पर फोल्डर मौजूद है जिसमें डॉक्टर हिना के तमाम शोज मौजूद हैं जो हमने डिफरेंट टॉपिक्स पे किए हैं आप ही के फायदे के लिए। आइए डॉक्टर हिना से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हिना, आज हम कॉजेज के हवाले से बात करेंगे क्योंकि थायराइड आपने बहुत डिटेल के साथ और बहुत अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन किया था। और मेरे समेत मेरे ख्याल से देखने वाले तमाम लोगों के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आज हम बात कर लेंगे कॉजेज। अगर किसी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भी होते तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। वो अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में लिख सकते हैं और उनको सेटिस्फाई करने के लिए जवाब दिया जा सकता है। बिल्कुल सर। अगर किसी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा या कुछ गलत समझ गए हैं या कुछ कन्फ्यूजन है तो उनकी कन्फ्यूजन दूर हो सकती है, वो क्वेश्चन कर सकते हैं। बिल्कुल, कॉजेज तो बहुत सारे होंगे, हम कहाँ से शुरू करें? बहुत सारे नहीं है लेकिन काफ़ी कॉजेज हैं, डिफरेंट कॉजेज होते हैं डिफरेंट बीमारियों के। और इसी तरह से हम आज थायराइड के जो प्रॉब्लम्स जैसे हमने डिस्कस किया था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थायराइड के कॉजेज हैं वो हाइपोथायराइडिज्म है, यानी कि थायराइड का फंक्शन सही नहीं कर रहा क्योंकि हार्मोन्स कम सिक्रीट हो रहे हैं, उसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो रहा होता है। हम कॉजेज को डिवाइड करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। एक ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं, जैसे उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है हाइपोथायराइडिज्म का वो है ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून का मतलब ये होता है कि बॉडी अपने ही सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बना रही होती है, जो कि उसी जैसे हमने बताया था कि थायराइड एक ग्लैंड है हमारी बॉडी में, तो वो उसी ग्लैंड को डैमेज कर रही होती हैं वो एंटीबॉडीज। अच्छा। अपने ही खिलाफ अपनी ही बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बना रही होती हैं, बन रही होती हैं, और वो उन जिनको टारगेट जो उनके ऑर्गन्स होते हैं उनको डैमेज करती हैं और उसको हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ ऑटो इम्यून कॉजेज तो इसको हम बोलते हैं हैशिमोटोस थायराइडाइटिस। जो और उसमें हैशिमोटोस थायराइडाइटिस जो है फॉर्म ऑफ ए हाइपोथायराइडिज्म, मतलब कि उसमें एक हाइपोथायराइडिज्म वाली पूरी पिक्चर होती है, जैसे कि हमने पहले एक्सप्लेन किया था कि जो साइंस एंड सिम्टम्स एग्जिस्ट करते हैं हैशिमोटोस थायराइडाइटिस में, वो सारी साइंस एंड सिम्टम्स इंक्लूडेड होते हैं। सही। और हाइपोथायराइडिज्म का अनदर इम्पॉर्टेंट रीजन इज एनवायरमेंटल होता है, यानी कि एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स एंड केमिकल्स जो और पोल्यूशन जो कि पोल्यूशन कॉज करते हैं, केमिकल पोल्यूशन होती है और एनवायरमेंटल पोल्यूशन होती है। दिस कैन बी वन रीजन ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। और अनदर कॉज इज द फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक कॉज होता है जो कि फैमिलीज में होता है, तो फिर वो इनहेरिटेड होता है, तो इनहेरिटेड जीन्स की वजह से भी हो रहा होता है हाइपोथायराइडिज्म। देन एन अदर इम्पॉर्टेंट कॉज इज लेस इनटेक ऑफ आयोडीन, यानी कि आयोडीन की कमी होती है जिसमें, तो उसमें गोइटर बन जाते हैं, यानी कि थायराइड जब थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाता है तो उसको हम गोइटर कहते हैं। अच्छा। वो आयोडीन कम होने की वजह से होता है। आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि आयोडाइज्ड सॉल्ट्स होते हैं हमारे, तो हम आयोडाइज्ड सॉल्ट्स इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं हो। अच्छा ठीक है डॉक्टर ना, जिस तरह आपने नमक के हवाले से बात की, तो और भी चीज़ें हैं जिनसे हम आयोडीन का इंटेक। आयोडीन इज वेरी रिच इन सी फूड, फिश में, प्रॉन्स में, क्रैब्स में, और जो भी लॉबस्टर्स और जो भी पसंद करें एज अ सी फूड में बहुत ज़्यादा रिच होती है आयोडीन। अगर हम चाहें तो सी फूड का इंटेक इंक्रीज कर सकते हैं इन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, या हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट को हम एडवाइस कर सकते हैं कि वो सी फूड को ज़्यादा इस्तेमाल करें अपनी डाइट में। तो और आयोडाइज्ड सॉल्ट्स तो अवेलेबल होते ही हैं, उनको ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उसकी वजह से उनकी आयोडीन डेफिशिएंसी जो है वो दूर हो सकती है। अच्छा, मेरे जहन में भी एक चीज़ आई और थोड़ी सी मुस्कुराहट भी इसलिए आई क्योंकि बचपन से 7 सीज का नाम सुनते चले आए कि 7 सीज जो है वो लें आप, कैप्सूल्स होते हैं जो कि फिश ऑयल की कहा जाता है, बना हुआ है कॉड लिवर ऑयल, राइट। कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल्स जो होते हैं वो बेसिकली विटामिन ए में हो रहे होते हैं। इट हैज नथिंग टू डू विद आयोडीन एंड थायराइड से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। वो विटामिन ए रिच कैप्सूल्स होते हैं। और कॉड लिवर ऑयल मीन्स कि जो फिश का जो लिवर होता है उसके ऑयल से बने हुए होते हैं।
तो दे आर रिच इन मतलब कि फैट्स होते हैं उसके अंदर, और वो विटामिन ए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसका अच्छा। थायराइड से होता है। चलिए सही है, मैंने और- इसलिए पूछ लिया क्योंकि बचपन से कहते थे भाई वो जो कैप्सूल्स हैं वो खानी चाहिए, वो बड़ी अच्छे होते हैं। नहीं, वो ले सकते हैं, दिए हाँ। जा सकते हैं अगर किसी को ज़रूरत है। ज़रूरत है तो। हाँ बिल्कुल, वो दे सकते हैं, देयर इज नो हार्म इन दैट। और लेस कॉमन कॉजेज आर जैसे कि कोई थायराइड कैंसर होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है, या थायराइड की कोई सर्जरी होती है, थायराइड की रेडिएशंस होती हैं, उसकी वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। देन यू हैव सम मेडिकेशंस लाइक लिथियम एंड मेनी अदर मेडिकेशंस, उनके बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम होते हैं, वो लेने की ज़रूरत नहीं है। उनकी वजह से साइड इफेक्ट कह सकते हैं किसी मेडिसिन का? यू कैन से दैट साइड इफेक्ट कह सकते हैं, मतलब कि बहुत ही साइड इफेक्ट या इन मेडिसिन की वजह से इंड्यूस हो सकता है हाइपोथायराइडिज्म। नॉट एग्जैक्टली अ साइड इफेक्ट आप नहीं कहेंगे, लेकिन साइड इफेक्ट तो थोड़े से वो होते हैं, माइल्ड होते हैं या थोड़े मॉडरेट, ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म जो है वो इंड्यूस हो सकता है, मतलब कि वो क्या कह सकते हैं, एक्टिवेट हो सकता है। ठीक। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं। अच्छा डॉक्टर, जब हार्मोन्स कम हो रहे होते हैं तो फिर ये सारे मसाइल होते हैं, लेकिन जब बढ़ जाते हैं तो फिर क्या होता है? जब बढ़ जाते हैं उस स्टेट को हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, और हाइपरथायराइडिज्म इज अ स्टेट जो कि बिल्कुल ऑपोजिट होती है हाइपोथायराइडिज्म की। अच्छा। उसके भी कुछ कॉजेज होते हैं, उसमें भी ऑटो इम्यून कॉजेज होते हैं, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि एंटीबॉडीज बन जाती हैं आपके अपने ही सेल्स के अगेंस्ट आपकी बॉडी में, जो कि आपके अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, और उसकी वजह से कुछ बीमारियां होती हैं, और इसमें से एक हाइपरथायराइडिज्म भी होता है। ऑटो इम्यून कॉजेज होते हैं। फिर देयर आर इन्फेक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड, जैसे थायराइडाइटिस हो जाता है, इन्फेक्शंस हो जाते हैं दूसरे किस्म के, उसमें उसकी वजह से भी हाइपरथायराइडिज्म हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा सिक्रीट होते हैं हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स। देन देयर आर सर्टेन ट्यूमर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के, अगर वो हो किसी को तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहे होते हैं थायराइड ग्लैंड्स। देन एन ऑपोजिट ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी वहाँ हो रही थी हाइपोथायराइडिज्म में। इसी तरह से अगर आयोडीन इनटेक किसी का बहुत ज़्यादा है तो उसको भी हाइपोथायराइडिज्म के साइंस एंड सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं। अच्छा। और आयोडीन इनटेक वही कि आयोडाइज्ड सॉल्ट का अगर इस्तेमाल ज़्यादा है, या दूसरा आयोडीन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोई यूज़ करता है, तो उस कंडीशन में भी हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। अच्छा तो ये कॉजेज होते हैं। ठीक। पीरियड्स के हवाले से थोड़ी सी बात पीरियड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इसको, कि हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म आपके मेंस्ट्रुएशन को कैसे अफेक्ट करते हैं। हाइपोथायराइडिज्म पहले हम डिस्कस कर सकते हैं। जब हाइपोथायराइडिज्म होता है, यानी कि आपके थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं आपकी बॉडी में, उस कंडीशन में होता ये है कि आपके पीरियड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो रहे होते हैं, हैवी मेंस्ट्रुएशन हो रही होती है, फ्रीक्वेंट साइकिल्स हो रही होती हैं, पेनफुल ब्लीडिंग हो रही होती है, और बहुत जल्दी जल्दी आपको पीरियड्स आ रहे होते हैं, और फ्लो बहुत हैवी होता है, और इवन जो साइकिल के डेज होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, 7, 8, 9, 10 डेज तक ब्लीडिंग होती रहती है, समटाइम्स इवन मोर देन दैट, तो वो हो जाता है। उसमें होता ये मैकेनिज्म ये होता है कि कुछ कोएगुलेशन फैक्टर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हम सबकी बॉडी के अंदर, उनका काम ये होता है कि वो कोएगुलेट करते हैं ब्लड को। वो कोएगुलेशन फैक्टर्स जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं इन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, क्योंकि थायराइड हार्मोन उनको कंट्रोल कर रहा होता है। जब थायराइड हार्मोन्स कम होते हैं तो कोएगुलेशन फैक्टर्स कम हो जाते हैं। जब कोएगुलेशन फैक्टर्स कम हो जाते हैं तो ब्लड की क्लॉटिंग या कोएगुलेशन जो है वो नहीं हो रही होती, और एज अ रिजल्ट बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है, और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। और इसी चीज़ को आप, इसी मैकेनिज्म को आप जब ऑपोजिट करते हैं, यानी कि थायराइड हार्मोन्स बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहे हैं, हाइपरथायराइडिज्म की स्टेट है, तो वहाँ पे कोएगुलेशन फैक्टर्स जो हैं बॉडी के वो भी इंक्रीज हो रहे होते हैं। जब कोएगुलेशन फैक्टर्स इंक्रीज हो रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग हो रही होती है ब्लड में, बहुत ज़्यादा कोएगुलेशन हो रही होती है, उसकी वजह से बहुत कम मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, स्कैंटी पीरियड्स होते हैं, और बहुत लंबी लंबी साइकिल्स होती हैं, 2-2, 3-3 महीने के बाद पीरियड्स हो रहे होते हैं, और वो भी बहुत कम फ्लो होता है ब्लड का, और समटाइम्स इतना ज़्यादा सिवियर केसेस हो जाते हैं जहाँ पे बिल्कुल पीरियड्स होना बंद हो जाते हैं, एब्सेंट पीरियड्स होते हैं, इनके एमेनोरिया में चली जाती हैं खबर। बात कर रहे हैं इस वक्त कॉजेज क्या क्या होते हैं और पीरियड्स में क्या होता है। अच्छा, पीरियड्स के अलावा और भी तो हार्मोन्स हमारे अंदर मौजूद होते हैं, क्या ये बाकी चीज़ों को भी डिस्टर्ब कर रहा होता है? ये ऑलमोस्ट पूरी बॉडी के सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं थायराइड हार्मोन्स।
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाइटल फंक्शंस हमारे कंट्रोल कर रहे होते हैं, और बहुत सारे दूसरे हार्मोन्स जैसे ओव्यूलेशन जब होती है, ओव्यूलेशन डिस्टर्ब होती है हमारी, क्योंकि FSH और LH के को कंट्रोल करते हैं ये। LH और FSH की सिक्रीशन पे असर होता है, वो भी हमारे ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होता है, वहाँ से सिक्रीट हो रहे होते हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं। उसकी वजह से हमारी ओव्यूलेशन डिस्टर्ब होती है। जब ओव्यूलेशन डिस्टर्ब होती है तो कंसीव करने में, प्रेग्नेंट होने में एक औरत को बहुत मुश्किल होती है। देन सेकेंडली प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन को डिक्रीज कर रहे होते हैं, और प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज होने की वजह से हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी इरेगुलर हो रही होती हैं, और प्रेग्नेंट होने में, प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो ये मेजर हार्मोन्स हैं जिसको हम रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कहते हैं, और इसका पूरा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है ड्यू टू द डिस्टर्बेंसेस इन योर थायराइड ग्लैंड। और अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज के जो हैशिमोटोज सिंड्रोम होता है उसमें इन सब हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस होती है। इन सब हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से 30 to 40% ऑफ फीमेल्स गोइंग थ्रू पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जो कि हमने पहले बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से गुजर रही होती हैं, जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही होती है, उनमें से 30 to 40% जो होती हैं वो डायग्नोज होती हैं विद हैशिमोटोज सिंड्रोम। थैंक यू डॉक्टर हिना, बहुत अच्छी तरीके से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया और आपने बताया कि इसके कॉजेज क्या होते हैं। लेकिन ये पार्ट 2 था, इसका पार्ट 3 भी आप देखेंगे जिसमें हम मजीद चीज़ों को आपके साथ शेयर करेंगे। डॉक्टर हिना आपको बताएंगे इसमें और क्या कुछ है और किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि हमने फिलहाल ट्रीटमेंट को जो है वो डिस्कस नहीं किया है। लेकिन सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं होगा, कुछ और चीज़ें भी होंगी, उसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम देखना होगा। यहाँ पर हमारा व्लॉग एंड हो रहा है, तो शिगफ्ता यास्मीन यानी SY और डॉक्टर हिना को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।